बात है मई 2024 की। तब मैं 10th क्लास में पढ़ता था और कि उससे पहले भी मेक मनी ऑनलाइन ये सब मैं बहुत ज़्यादा सर्च करते रहता था ओवर इंटरनेट। लाइक पैसे कैसे कमाया जाए यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन, ऐसा कुछ कुछ। मैं जब 6th क्लास में था तो बहुत आलतू फालतू मोबाइल ऐप भी डाउनलोड किया था पैसा कमाने के लिए, रेफर करके ऐसे ऐसे। और जब मैं 7th क्लास का था तब मैंने अपना पहला जो पैसा है वो भी अर्न किया था ऑनलाइन। वो कोई अफिलिएट मार्केटिंग वाला कुछ था, ठीक है। तो उससे हुआ था। इलॉन मस्क का जो फर्स्ट कंपनी नहीं था, इलॉन मस्क का एक बाहर का था, उससे मैंने किया था। 200 रुपये के 300 रुपये थे, वो मेरे अकाउंट में, मेरे मम्मी के अकाउंट में आए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कहानी थी उसमें चलते हैं। 10th क्लास में था 2024 मई के महीने में, मैं अपने मामा घर गया था। और उससे पहले मैंने और मेरी एक फ्रेंड ने हमारी एक एजेंसी स्टार्ट की थी वीडियो एडिटिंग की, जहाँ मेरे उस फ्रेंड ने बहुत हाइप मचा के रखा था कि भाई 5-10 लाख कमा सकते हो वीडियो एडिटिंग करके, सर्व करके। एक वीडियो एडिटर का पकड़ना है, उससे कम पैसा देना है और मतलब जो क्लाइंट है उससे ज़्यादा चार्ज करके हम बीच में कमीशन खाएंगे, बढ़िया वाला करेंगे। तो मैंने बोला गुड आइडिया, मैं करता हूँ। मैंने फिर गाड़ पाड़ आउटरीच की क्लाइंट्स के लिए, मतलब क्लाइंट्स लाने के लिए मैंने गाड़ पाड़ आउटरीच की इंस्टाग्राम में किया। एक की 2 क्लाइंट भी क्लोज हुए, ठीक है। लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। तब मैं बस 10% मुझे मिलता था और 90% वो लेता था, ओके। फिर मैं जब मामा घर से आता हूँ, मैंने इतना आउटरीच किया हुआ रहता है, तब मेरे एक जो लीड था जिसे मैंने आउटरीच किया था, क्लाइंट या जो भी बोलो, प्रोस्पेक्ट, उसका रिप्लाई आता है कि एक सैंपल करके दो। मैं सैंपल करके देता हूँ। मैं सैंपल नहीं करता हूँ, एक बंदा था, मैंने उसे दिया था, ठीक है, कि करके दे दो, उसे बढ़िया लगता है। और वो जो क्लाइंट था वो दुबई का था, ओके। और जिनकी वीडियोस में ऐड करता था वो रियल्टर थे, रियल एस्टेट। दुबई में जानते हो, दुबई में कितना रियल एस्टेट चलता है। तो वो वाला क्लाइंट था। तो फिक्स हुआ था प्राइस 500 रुपये पर वीडियो में, पर रील। तो मैं क्लाइंट से वीडियोस लेता था और अपने उस एडिटर को वीडियो देता था और बीच में कमीशन खाता था, कमीशन लेता था, क्योंकि मैंने क्लाइंट क्लोज किया था। और ये कोई बहुत ज़्यादा मैं पैसे नहीं छापता था, तब 300 रुपये मिलते थे। तो वो सब हुआ। फिर मैंने 500 से 600 किया, 400 रुपये कट मिले, और ऐसे ऐसे करके ही मैंने उस क्लाइंट से 8 की 9,000 कमाया। फिर मैं और वीडियो एडिटिंग करता हूँ, कुछ क्लाइंट मिलते हैं, बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत क्लाइंट लूज़ करता हूँ। लेकिन मैं वीडियो एडिटिंग, मेरा मोबाइल जो था तब सैमसंग का, वो बहुत ही ज़्यादा मादरचोद मोबाइल था। मैं गाली दे रहा हूँ, सॉरी, बट मैं दूंगा। उसमें कैपकट सही से नहीं चलता था। सैमसंग का अलग ही लेवल का झंझट होता है सैमसंग के मोबाइल का। इफ़ आपके पास सैमसंग का मोबाइल है देन यू नो। तब वो होता था, लैग वगैरह होता था, अच्छे से एडिट नहीं कर पाता था, मोबाइल में करता था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो थी। तो ये सब करते करते मैंने क्लाइंट क्लोज किया। और मैं बता दूं, मेरा जो डीएम का सिस्टम था, मतलब मैं जो डीएम वगैरह करता था वो बहुत बढ़िया वाला करता था। मतलब मुझे रिप्लाईज बहुत बढ़िया मिलते थे। मतलब लाइक तब मैंने जो आदमियों को किया था ना मैसेज, अभी तक मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, ऐसा समझो, 2 साल बाद भी। तो सही काम चला, मतलब सही किया, बहुत फालतू काम चल रहा था, मतलब पैसे नहीं बन रहे थे, एकदम नहीं बन रहे थे। तो वो सब हुआ। फिर मैं 10th के बाद 11th आया। 11th में फिर मैंने YouTube स्टार्ट किया। मैं YouTube बहुत पहले से ही कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस, मतलब अभी जो वीडियो देख रहे हैं लोग, उसमें से बहुत लोगों ने YouTube ट्राई किया। मैंने भी YouTube ट्राई किया और मुझे बनना था मिस्टर बीस्ट YouTube का। और मैं वीडियोस बना रहा था डॉक्यूमेंट्री वाला, हिस्ट्री का बनाया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं वीडियोस भी नहीं डाल पाता था।
तो बहुत झंझट था, ठीक है। 11th क्लास था, और मैंने नॉन अटेंडिंग लिया था। तो चला चला चला, फिर आते हैं सितंबर में। मैं सितंबर में एक लड़का है श्रेयस राज, ठीक है, मैंने उसका वीडियो देखा श्रेयस राज का इंस्टाग्राम में, जहाँ वो AI ऑटोमेशन वगैरह बता रहा था और उससे वो 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहा था पर मंथ। मैंने देखा, सही लगा, जेन्युइन लगा। फिर मैंने उसका यूट्यूब चैनल देखा, यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखी, फिर उसका कोर्स ज्वाइन किया। 1000 में प्री लॉन्च मैंने लिया था, अभी 4000 प्राइस है। वो लिया, उसकी कम्युनिटी में जुड़ा, क्लैरिटी मिली कि क्या करना चाहिए। फिर हाँ, ये सब हुआ। 11th में मैं था, तब था सितंबर, ये सब गया। फिर नवंबर में क्या होता है कि मेरा एक ओल्ड फ्रेंड था जिसे मैं तब वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स देता था और बीच में मैं लेता था, ठीक है, चार्ज। तो वो बंदा अब बड़ा आदमी बन गया था। बड़ा आदमी क्या कि उसकी अपनी एजेंसी थी और वो जो क्लाइंट्स के लिए था वो कंटेंट मैनेज करता था, स्क्रिप्टिंग टू पोस्ट, वीडियो एडिटिंग सब करता था, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई एक स्क्रिप्ट राइटर चाहिए। तो मैंने बोला भाई मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाए, वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी है अपने लिए, मतलब कितना 100 से 150 तब के टाइम में मैंने लिखा होगा, उससे पहले ही 100 से 150, क्योंकि मैं जब 10th में 9th में था तब भी मैं यूट्यूब करता था और उसकी स्क्रिप्ट्स लिखता था। तो मैंने बोला मैं कर सकता हूँ। तो उसने बोला कि ओ तो करके दिखाओ। मैंने सैम्पल करके दिया, उसे बढ़िया लगा, मतलब फिर मैं उसके टीम में जाता हूँ, करता हूँ, काम सही लगता है, फिर और करता हूँ। फिर तब से मैं ऐसे समझो, तब के बाद नवंबर से मैं रेगुलरली पैसा कमाना स्टार्ट हो गया था मेरा, पर मंथ का काम करता हूँ, सही चलता है। और अभी तक मैं काम करते ही हूँ उनके क्लाइंट्स के लिए, स्क्रिप्टिंग कॉपी राइटिंग का, ठीक है। और देख सकते हो मतलब कैसा कैसा व्यूज़ आया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। और मतलब देखो, लेकिन आप जानते हो इंडियन क्लाइंट्स है और एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ, तो कितना स्क्रिप्टिंग के लिए मिलता होगा, बहुत कम मिलता है। और इससे तो मेरे जो बड़े बड़े सपने हैं वो पूरे नहीं होने वाले हैं। इसके लिए मैं दिसंबर को, श्रेयस राज ने एक फ्री पिक पे वीडियो डाला था AI एड्स के लिए, तो वो मैं देखता हूँ, वो मुझे सही लगता है। AI से इमेजेस वगैरह बनाना ब्रांड्स के लिए, ब्रांड फोटोशूट में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वेस्ट अब मानूंगा मैं, बोलूँगा उसे करता है। तो मैंने बोला वाओ इट्स अमेजिंग, मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो 20 दिसंबर से मैं लगता हूँ, 20 दिसंबर 2025 से लगता हूँ और आउटरीच वगैरह करता हूँ। जनवरी से आउटरीच करता हूँ, बहुत करता हूँ, सैंपल बना के इतने मादरचोद रहते हैं, घोस्ट कर देते थे। होता था। फिर मेरा जो पहले ही मैंने जिस क्लाइंट्स को आउटरीच किया था ना 10th क्लास में, उसका रिप्लाई आता है, वो अपना एक फेस वॉश का ब्रांड लॉन्च करने वाला था, तो उसके लिए उसे AI वीडियो आर्टिस्ट का ज़रूरत था। तो मैंने बोला कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मैंने उसे पोर्टफोलियो सेंड किया, उसे सही लगा, मैंने उसके लिए सैंपल भी किया। ओह माय गॉड गर्मी है। तो वो क्लोज हुआ। एक वीडियो का 5000 रुपये चार्ज करता था, लेकिन मैं 4 वीडियो ही उनके लिए कर पाया, क्योंकि उसके बाद उन्हें अच्छा नहीं लगने लगा, ठीक है। मेरा जो काम था वो उन्हें अच्छा नहीं लगा और कम्युनिकेशन गैप भी था हमारे बीच में, दैट्स वाई वो क्लाइंट चला गया। फिर एक क्लोथिंग ब्रांड था, उनके लिए मैं कैटालॉग इमेजेस वगैरह करता था, अभी तक करता ही हूँ उनके क्लोथिंग ब्रांड के लिए। इंडियन क्लाइंट है इसलिए ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, बट जो भी है ठीक ठाक। फिर स्क्रिप्टिंग करता हूँ और कुछ छोटे बड़े गिग्स मिले थे और क्या के, जिससे 5 मंथ में मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट देता हूँ सारे का, क्योंकि जो बैंक बैलेंस है वो उसका स्क्रीनशॉट नहीं आता, इसीलिए जो भी पेमेंट्स हुई है उसका मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ, तुम देख सकते हो कितना। और मेरी एज 17 हो रही है और ये रहा मेरा, मैं आधार कार्ड दिखाता हूँ। हाँ गंदा है, लेकिन देखो आधार कार्ड में मेरी एज देख लो,
आधार कार्ड में पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स 1 साल घटा के लिखते हैं, लेकिन अभी मेरा 17 हो रहा है, इस साल 28 नवंबर में मेरा 18 होगा। तो ये था वीडियो, मैं 6-7 से लगा था और देखो अभी थोड़े रास्ते खुलना स्टार्ट हुए हैं। बेसिकली तब मैं मेहनत नहीं करता था और बच्चा था तो किसी चीज़ में लग भी नहीं पाता था कंसिस्टेंट वाला, और अभी थोड़ा बहुत मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ। पिछले 5 महीने में मैंने 1 लाख रुपए कमाया होगा, हाँ कमाया होगा उससे ज़्यादा, जिसमें मैंने अपने मम्मी पापा के लिए एक एसी खरीदा, EMI में है, आगे बता देता हूँ। एसी खरीदा है, दूसरा जिम में जाता हूँ अब, तीसरा मतलब प्रोटीन इंटेक के लिए अब मैंने अच्छा डाइट लेना स्टार्ट किया है। आई मीन ओट्स वगैरह खाता हूँ, मतलब बहुत कुछ में मेरा पैसा जाता है। तो ये सब मिला के लास्ट 5 मंथ में मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया होगा इस 2026 में अब तक। लेकिन ये 1 लाख किसी के लिए ज़्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा डेफिनेटली, और मेरे लिए ये बहुत कम है। जितना मुझे अभी तक कमाना था उसमें इसका ये 1% नहीं है। मुझे बहुत फालतू मतलब ख़राब लगता है, क्योंकि मैंने अब तक जितना भी क्लाइंट क्लोज किया है वो इंडियन क्लाइंट ही क्लोज किया है। अगर यही सब अगर इंटरनेशनल रहते तो मैं इसका 5x to 10x कमा सकता था, और वहाँ पोटेंशियल भी बहुत था, क्योंकि वो लोग रेफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं अगर आप अच्छे काम करते हो। लेकिन यहाँ ऐसा सीन नहीं है। यहाँ ये लोग जानते हुए भी कि मैं इतना बढ़िया काम कर रहा हूँ, इतना पैसा इनके लिए सेव कर रहा हूँ, फिर भी ये कभी रेफ़र नहीं करेंगे। ये इन लोगों का मेंटेलिटी ऐसा है कि अगर मैं रेफ़र करूँगा इसके पास ज़्यादा काम आ जाएगा तो ये मेरा काम नहीं करेगा। वो है मेंटेलिटी इंडियन। तो ऐसा है, मैंने 17 साल की एज में कमाया है 1 लाख रुपए लास्ट 5 मंथ में, और उससे पहले भी मैंने अच्छा खासा नहीं बोल सकते हो, मतलब 50,000 उससे पहले तक तो मैंने कमाया होगा 1-2 साल में। तो भाई ये जो पैसे हैं वो एकदम कम है यार। और देखो ऑनेस्टली बोलूँ, मैं इससे बहुत ज़्यादा कमा सकता था, बहुत ज़्यादा। हर बार मैं मतलब देखो द प्रॉब्लम इसकी मैं मेहनत नहीं ज़्यादा अच्छा कर पाता हूँ, गिव अप कर देता हूँ, ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि देखो कंसिस्टेंट रहोगे किसी भी चीज़ में। अगर पढ़ाई भी कर रहे हो तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कुछ भी काम कर रहे हो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, देन ही रिजल्ट मिलता है। दैट्स इट मैन। और अभी देखो ये 6 मंथ्स का था, मतलब 5 मंथ्स का था। अब 5 टू मेरे बर्थडे तक 28 नवंबर तक फिर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा तब भी कि मैंने तब कितना पैसा कमाया, और आई होप कि मैं तब बहुत इससे 20 मतलब 100 टाइम्स ज़्यादा पैसे कमाऊँ, और मेरे पास मैं अपना पर्सनल ब्रांड भी स्टार्ट करूँ, और अपनी स्टोरी और जो जो चीज़ें मैं नई सीखता हूँ AI फील्ड में वो मैं लोगों को बताऊँ, और अपना इंग्लिश भी इम्प्रूव करूँ, क्योंकि इंग्लिश इम्प्रूव करूँगा तभी मैं अच्छी बैटी पटा पाऊँगा। दैट्स इट गाइज। अगर किसी को भी मेक मनी ऑनलाइन वगैरह मतलब ऑनलाइन पैसे कमाना हो, देन डायरेक्ट यूट्यूब वगैरह में सर्च मत करना, अपना दिमाग लगाना कि तुम कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हो। ओके, कैसे हेल्प कर सकते हो। पैसा कमाना तुम्हारा पहला मोटिव नहीं रहना चाहिए। तुम कितना का वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो लोगों को, उस पर सोचो, ठीक है। कम वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो कम कमा पाओगे, ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो ज़्यादा कमा पाओगे, समझ गए। तो इसी चीज़ को गांठ बांध लो, और लोगों की सुनना थोड़ा सा कम करो, और खुद की सुनो, खुद के बारे में सोचो, और अपने अंदर झांको भाई। साइलेंस में रहना स्टार्ट कर। ओके, बाय बाय, चीयर्स।